Hi, this is Priyanka Kalia. Welcome to my channel. So in my last video मैंने रिवर्स बोर के बारे में बताया था कि रिवर्स बोर कंपलसरी है. ट्रस्ट मी, इट इज़ कंपलसरी. तो हम अपने बच्चों को अगर सिर्फ पैसा जमा करके देंगे तो नहीं चलेगा, हमें उन्हें पानी जमा करके देना पड़ेगा. सो उसमें मैंने एक बात और बताई थी दैट मनी इज़ अ फेक कॉन्सेप्ट. इस बारे में आज मैं बात करने आई हूँ कि मैंने किस तरह से कहा था. अच्छा, ये जो टॉपिक है ना मनी, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है बिकॉज आजकल ना हर कोई सिर्फ इसी के लिए जी रहा है. पूरा फोकस सबका सिर्फ मनी के ऊपर है. एवरीथिंग इज जस्ट गॉन मनी, बिकम मनी माइंडेड. इवन एजुकेशन, एवरीथिंग, कि बस पैदा होते ही बच्चे को बोल देते हैं कि मनी ही है सब कुछ. उसके माइंड में भी डाल देते हैं कि पैसा ही कमाना है आपको, पढ़ाई भी उसी वे में करनी है. तो मनी है ना, ये एक बहुत बड़ा फेक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर चुका है ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन का. तो आज मैं इस बारे में बात करने आई हूँ कि कैसे ये फेक कॉन्सेप्ट है. आप काइंडली इस वीडियो को सुनिएगा. मैं आपको मनी कमाने से मना नहीं कर रही, बट ये फेक कॉन्सेप्ट किस लिए है और इस कॉन्सेप्ट को वापस कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इस बारे में मैं बताने आई हूँ. सो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को. तो जो मनी है, पहले पता था सबको, पहले बाटा सिस्टम होता था कि गुड्स एक्सचेंज होते थे. जिसके पास एक अनाज है वो दूसरा जिसके पास सपोज वो कपड़ा बनाता है तो एक्सचेंज करते थे. देन उसमें प्राइसेस फिक्स नहीं हो पाते थे कि कितना किसका होगा एक्सचेंज. तो उस एक्सचेंज को बनाने के लिए फिर मनी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कि इस कमोडिटी की इतनी वैल्यू है ताकि परफेक्ट वैल्यू हर चीज़ की हो सके. तो मनी बेसिकली किसी भी कमोडिटी का कितना वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है. सो मनी का खुद में कोई वैल्यू ही नहीं है मनी. लेकिन जो पहले के समय के मनी होते थे जैसे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, उनका तो फिर भी वैल्यू था बिकॉज दे वो वैल्यूबल, वैल्यूबल मेटल्स. बट अभी अभी जो हम लोग मनी अभी यूज़ करते हैं, नोट्स एंड मेटल कॉइन्स, तो वो नोट्स मेटल कॉइन्स उनका तो कुछ भी वैल्यू नहीं है. जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो जैसे ही वो रातों रात उनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई थी, क्योंकि उनकी जो फेस वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, कभी भी हो सकती है. और जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, कागज़, नोट्स तो बेसिकली क्या है, कागज़ के टुकड़े हैं. तो उसका तो कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब कोई प्रेशियस मेटल भी नहीं है. नाउ द थिंग कम्स कि अगर रिसोर्सेज जिस तरह से ख़त्म हो रहे हैं धरती पे, सब ख़त्म हो जाए तो इस मनी को हम क्या यूज़ करेंगे. अभी तो हम ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा कमाएंगे उस हिसाब से हम खरीद सकते हैं जो मर्जी है धरती पे, कैसे भी खरीद सकते हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल और लग्जरी बना सकते हैं. अभी हमारा इस पे फोकस है. बट अगर सपोज रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो नोट है ना, ये जो मनी, इसको बनाने के लिए इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं कि हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं. हम लोग रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं और अपनी लाइफ को खपा के, है ना, अपने मेंटल पीस को खपा के सिर्फ नोट्स बना रहे हैं. तो अभी अगर रिसोर्सेज के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, वो ख़त्म हो गए, तो नोट्स का क्या करेंगे. तो मनी एक्चुअली एक फेक कॉन्सेप्ट है और इस फेक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मैक्सिमम सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं. मैक्सिमम सिस्टम्स सिर्फ इस चीज़ को कैसे भी करके मनी आ जाए, कैसे भी करके मनी आ जाए. तो उस वजह से जो होता है ना कि लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सब सब कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है सिर्फ मनी, जबकि वो कुछ है नहीं. वो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक कॉमोडिटी का, एक कि इतना प्राइस का एक रिप्रेजेंटेशन है. इट इज़ नथिंग इन इट सेल्फ. अगर आप सोचिए वो कुछ है नहीं. और क्योंकि इस फेक कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादातर सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम्स बहुत ही बुरी तरह लड़खड़ा रहे हैं और ये टूट जाएंगे, ये पूरे कोलैप्स हो जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि इस मनी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये बिल्डअप है. मनी को फोकस में रखकर इसको चल रहा है सब कुछ. तो इसीलिए ये ब्रेक हो जाएगा. अभी क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पास जैसे बहुत लाखों करोड़ रुपए है सपोज सबके पास, तो सोचते हैं मेरे पास पैसा है, मैं कहीं से भी कोई भी एक चीज़ ऑर्डर कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ. इनफैक्ट अगर हम इंटर कंट्री भी बात करें तो जो हमारे देश में नहीं है दूसरे देश से आ जाते हैं मनी के बेसिस पे. तो देखिए क्या होता है कि आने वाले समय में ना
क्योंकि मनी कॉन्सेप्ट पे सब बेसिस है कि कोलैप्स होगा। तो ये जो हमारी इंटरडिपेंडेंसी है ये सब टूट जाएगी। ये बड़े बड़े चैनल्स लंबे लंबे कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है, ये सब नहीं रहेगा, ये सब टूट जाएगा। तो ये जो मनी है ना, मनी का कॉन्सेप्ट एकदम से ज़ीरो हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बिकॉज अभी जो हम और एक मनी पे आ गए, नोट भी नहीं है, डिजिटल मनी, जो सिर्फ अकाउंट में यू हैव एन अमाउंट कि इतना अमाउंट मेरे पास है। अब सपोज सपोज करें कि पूरी धरती में प्रलय आ गई, सब कंप्यूटर इंटरनेट जो हमने ये जो इन्वेंट करके रखा है ख़त्म। अभी कहाँ है मनी? अभी कहाँ है मनी? बचाने के लिए नहीं बोल रही हूँ ये, मैं आपको बचाने के लिए बोल रही हूँ। बचाने के लिए इसलिए क्योंकि जब ये मनी का कॉन्सेप्ट जब पूरा ख़त्म होगा तो हमें डर जो मनी माइंडेड है ना, क्योंकि सभी मनी माइंडेड है और सबका फोकस मनी में, तो सोचेंगे हाय मेरा पैसा ख़त्म हो गया अब तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, नहीं मरेंगे, क्योंकि मनी से हम नहीं जी रहे थे, हम कॉमोडिटीज से जी रहे थे। जो कॉमोडिटीज जो जब मनी नहीं भी होगा ना, मनी का कॉन्सेप्ट जब, क्योंकि वो फेक कॉन्सेप्ट है, जैसे ही वो गायब होगा तो हमें लगेगा सब खत्म, बट नहीं, हम कमोडिटीज से जी रहे थे। वो तब भी रहेंगी, वो अब भी हैं, वो तब भी रहेंगी, लेकिन बस फर्क क्या होगा कि उस समय हमारा जो फोकस है वो मनी के कॉन्सेप्ट से हटके डायरेक्टली जो सब्सटेंसेस, जो कॉमोडिटीज हैं, जो हमारी लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस पे, उस पे आ जाएगा। तो घूम फिर कर ये हम कहीं ना कहीं वापस बाटा सिस्टम में आएंगे, क्योंकि बाटा सिस्टम डायरेक्ट वो सही कॉन्सेप्ट था कि भैया हमको सिर्फ अपनी कॉमोडिटीज चेंज करना है, एक्सचेंज करना है। अब मनी सिस्टम की वजह से ये सब कॉमोडिटीज को तो सब भूल ही गए कि कॉमोडिटीज सब्सटेंसेस वो उनको प्रिजर्व करो, तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए टूटेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो लॉन्ग लॉन्ग चैनल्स हैं ना, जैसे अनाज कहीं उगता है, कहीं पहुंचता है, कपड़ा कहीं दूर फैक्ट्री में बनता है, ट्रांसपोर्टेशन से कहीं पहुंचता है, ये लंबे चैनल्स विद इन द कंट्री भी टूटेंगे। विद इन द कंट्री जो आपके लोकल एरिया, लोकेलिटी में जितनी आप चीज़ें, गुड्स एक्सचेंज कर सकते हो, जितनी चीज़ें अवेलेबल रख सकते हो, वही एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। वो मनी मनी डिसअपियर होगा, बट कॉमोडिटीज़ वहीं रहेंगे। और फिर हमको सीखना पड़ेगा कि भाई हमको अपने कॉमोडिटीज़ को यूज़ करना है ना अपने आपस में। कि सपोज कि 500 फैमिलीज़ हैं। अब 500 फैमिलीज़ में से कुछ फैमिलीज़ फूड भी ग्रो कर रही हैं, कुछ फैमिलीज़ मतलब क्लोथ्स अवेलेबल करा पा रही हैं, मतलब हर तरह की जो यूज़ की चीज़ें होती है ना ह्यूमंस की, वो विद इन दैट 500, मतलब लोकल लोकल एक कम्युनिटी में सब कुछ हो, ताकि वो आपस में ही पूरे इंटरडिपेंडेंट रहें, ताकि क्योंकि दूर के चैनल्स टूट जाएंगे तब वो मनी वनी कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन घबराने की नहीं, ये घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर क्या है, बचाने की बात है। कि सपोज आज क्या होता है कि नौकरी करते हैं, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी वहाँ क्या होता है, जो बोला जाए वो कर दो, थोड़ा बहुत टेंशन टॉर्चर झेल लो तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो वो पैसे से खरीद लेना जो खरीद लेना, क्योंकि अभी वो बड़े बड़े चैनल्स वर्क कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स। जब वो चैनल्स सब टूट जाएंगे, फिर ये सब कुछ नहीं, फिर ये सब कोई महत्व नहीं रहेगा कि आप जाओ किसी के पास बस थोड़ी बहुत काम करके पैसा ले आओ, पैसे से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उसके बाद तब ये बचेगा कि जो रियल है ना, लाइफ, रियल लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है वो, कि अभी आप समझिए आपके पास कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो एक्सचेंज करके आप रिटर्न में अपने लिए अपने ज़रूरत की कमोडिटीज़ को ले सकते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो मैक्सिमम लोग के पास कुछ है ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए, वो बस मनी के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि जो कमोडिटीज़ है अभी अवेलेबल है वाइड स्केल पर, बड़े दूर दूर से आ रही हैं, लेकिन अगर वो नहीं आए तो आपके पास क्या है देने के लिए। जैसे एक किसान है, उसके पास अनाज है देने के लिए, एक मिल्क मैन है जो वो उसके पास मिल्क है देने के लिए। तो इस तरह से वो तो अपना कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में। तो आपके पास क्या है, आप ये सोचिए। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि अपना फोकस इस पर लाइए, क्योंकि जब चैनल्स ब्रेक होंगे तो जो छोटी छोटी जो कम्युनिटीज़ होंगी, अंदर ही उनको सारी चीज़ें, ज़रूरत की हमारे सामान जो हमें ज़रूरत पड़ती है, अंदर ही सबको अपने आप में करना पड़ेगा मैनेज, कि अंदर ही हम इंटरडिपेंडेंट हो, क्योंकि बड़े चैनल्स तब वर्क नहीं करेंगे। पहले एक्चुअली ऐसे ही होता था, आप देखिए गांव होता था, उस गांव में हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती थी ताकि बाहर ना जाना पड़े। तो वैसा ही सिस्टम वापस आएगा, बिकॉज ये जो मनी सिस्टम है जो बहुत ही भयंकर फेक, और अब डिजिटल मनी तो बिल्कुल एक इल्यूजन है, इल्यूजन। तो वो इतना फेक है, और उस फेक के ऊपर ही सब चीज़ें क्योंकि अब चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ से हटके हम टोटल फेक लाइफ में
जी रहे हो। तो इसलिए ये टूटेगा, ताकि फिर से रियल लाइफ स्टार्ट हो। तो इसलिए हमें उस समय के लिए प्रिपेयर होना है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वाटर कंजर्व करिए, फूड ग्रो करना सीखिए, फूड ग्रो करना सीखिए, वाटर खुद धरती के अंदर कंजर्व करना सीखिए कि अपना रिवर्स बोर बनाइए, ताकि आपके धरती में नीचे पानी हो, ताकि आप खुद ही उसको फिर से जब पानी खत्म हो जाए धरती पे तो उसको निकाल सकें अपने बोर से और यूज़ कर सकें। फिर उस पानी को जब आप निकाल सकेंगे तो फिर उससे आप फूड ग्रो करेंगे। तो फूड ग्रो करना है ना, ट्रीज लगाना, ये सब रिक्वायरमेंट होंगी आने वाले समय में, ये सब रिक्वायरमेंट होंगी। तो मैक्सिमम चीज़ें जिसके पीछे अभी हम भाग रहे हैं ना, कि हमें लगता है कि हमने ग्रोथ कर ली, अगर हमने आईफोन ले लिया तो हमारी मतलब ग्रोथ हो गया, अब हमारी एक रिस्पेक्ट हो गई, अब ये हमने हमारी शान बढ़ गई, ये सब टोटल फेक है, टोटल फेक। तो जो आने वाले समय में जितना इंटरडिपेंडेंट, अपनी एक देखो, एक ही आदमी एक ही अपने घर के अंदर सब कुछ तो नहीं करेगा, लेकिन अगर एक कम्युनिटी, स्मॉल स्मॉल कम्युनिटी, सपोज 500 फैमिलीज, ये आपस में छोटा छोटा एक बस कर ले कि भाई हर कोई ऐसे ऐसे चीज़ें करे कि इंटरचेंज, एक्सचेंज कर सकें। तो यही चीज़ें आने वाले समय में काम आएंगी, यही करना पड़ेगा। आने वाले समय में सिर्फ दो ही चीज़ें बचेंगी, दो ही चीज़ें। मैं ना एक चीज़ और, जो भी साइंटिस्ट है ना जो बड़े बड़े इन्वेंशंस करते हैं, ओके आप ओके, यू आर ओके एट योर प्लेस, जैसे कि आप दूसरे कोई प्लैनेट, आपको स्पेस में जाना है, ये मून पे जाना है, मार्स पे जाना है, ओके। अब आप एक चीज़ देखिए, धरती की तो हालत ख़राब है, वहाँ जाके क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें निकालनी चाहिए कि लोगों को बता सके कि आप अपने घर में छोटे स्पेस में किस तरह से क्या ग्रो कर सकते हो। अगर 100% लोग ना भी ग्रो कर पाए, तो अगर जैसे मैंने बताया कि 500 की कम्युनिटी है, उसमें से अगर 100 भी अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो एक्सचेंज करेंगे दूसरों से, तो दूसरे और कुछ करेंगे, दूसरे और कुछ करेंगे। तो ये चीज़ सीखनी है कि, है ना, खाना उगाओ और खाना पकाओ, बस यही दो चीज़ें हैं लाइफ के लिए। पानी बचाओ, ग्रो करो फूड, ये सब सीखना ज़रूरी है। तो अगर एक कम्युनिटी है, उसमें अगर अगर 500 कम्युनिटी में 100 लोग भी ग्रो कर रहे हैं फूड, है ना, अपने स्केल पे, ज़रूरी नहीं कि 100 के पास बड़े बड़े खेत हो, ठीक है। जो बड़े बड़े सिस्टम मैंने बोला ना, कोलैप्स होंगे, वो नहीं चल पाएंगे। अब एक खेत है किसी के पास, तो उसका वो गांव वहाँ तक, वो जहाँ छोटे रेंज तक पहुँचा सकेगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ भी किसी ना किसी को करना पड़ेगा। कुछ एक पार्ट को, पॉपुलेशन के एक पार्ट को ना, छोटी कम्युनिटी में करना ही पड़ेगा। घर के अंदर छत पे अगर उनका वरांडा है, ऐसे करके करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को ना सोचें और इस चीज़ पर अगर वर्क करें तभी हो पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम्स होंगे कोलैप्स, क्योंकि फेक चीज़ों पे निर्धारित है ना। क्योंकि देखिए फेक कैसे है, सपोज मैं अगर एजुकेशन सिस्टम भी लूँ, तो एजुकेशन को पहले तो देने के लिए ही वो भी मनी माइंडेड है कि अगर देंगे तो पैसा ज़्यादा लो, ताकि हमारे पास मनी आएगा। फर्स्ट वो शुरुआत ही मनी माइंडेडनेस से हो रही है। अब जो पढ़ने जाते हैं उनका भी फोकस ये नहीं कि कोई ज्ञान ले ताकि कुछ भी हमें आए, ताकि जब हम पूरा एजुकेशन ले लें तो जब हम उतरे मार्केट में हमें कुछ आता हो, हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि मुझे ये चीज़ आती है, ये करके मैं कुछ भी पैसा कमा लूँगा। नहीं, अभी कैसी एजुकेशन, बस कुछ भी आप पढ़ते रहो, एक सिलेबस है उसको ख़त्म करो, मार्क्स लो, और जब आपका एजुकेशन हो जाए फिर आपको डर लगता है अब मैं क्या करूँगा, नौकरी तो है ही नहीं, नौकरी तो है ही नहीं। तो ये देखिए एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज वो भी मनी माइंडेड है, तो वो भी होगी कोलैप्स, उसका कोई सेंस नहीं है। ऐसी कई चीज़ें सिखाई जाती हैं जो किसी काम ही नहीं आती। हम 12 साल 15 साल पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं जो काम ही नहीं आता। काम क्या आएगा? कोई भी एक हुनर, जैसे एक किसान है उसके पास हुनर है, उसको ग्रो करना आता है। जैसे एक मिल्क मैन है, उसके पास हुनर है कि उसको कैटल को वो करके ग्रेस करा के उसको कैसे उसमें से मिल्क निकालना है, वो आता है, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको पता है कैसे करना है, उससे आता है। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जो इंडिविजुअल लेवल पे आप करते हो, वो आपको काम आएंगी, क्योंकि आप उसके एक्सचेंज में गुड्स और सब्सटेंसेस ले सकते हो, कॉमोडिटीज़, है ना। तो वो चीज़ें आएंगी काम, कि इंडिविजुअली मैं क्या दे सकता हूँ, तो इसके बदले में मुझे क्या रिटर्न में मिल जाएगा, है ना। तो जो मनी का कॉन्सेप्ट है ना कि बस जॉब कर लो और पैसा ले आओ, पैसों से कुछ भी, ये सब नहीं। नहीं, आप समझ लीजिए 500 फैमिलीज है, तो उससे 100 फैमिलीज ग्रो करें, 100 फैमिलीज बाकी चीज़ें, मतलब सब लोग को बांट कर पूरी उससे एक 500 की कम्युनिटी में ही हर चीज़ें अवेलेबल करनी पड़ेंगी, ताकि वो इंटरडिपेंडेंट अंदर ही आराम से रह सकें।
तो जो मनी के बेसिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करते हैं ना, वो सिक्योरिटी वो ख़त्म हो जाएगी मनी के कॉन्सेप्ट ख़त्म होते ही, बिकॉज इट इज़ अ फेक कॉन्सेप्ट। प्लीज़ सोचिए इस बारे में। थैंक यू। एक चीज़ मैं और बहुत इम्पोर्टेंट जो बताना भूल गई, कि अभी जैसे सिचुएशंस बहुत ही नॉर्मल है, अभी सब सारे बड़े बड़े जो सिस्टम्स है ना, दूर से कहीं सामान लाना भी ये सब पॉसिबल हो रहा है, और अभी हमारे पास मनी भी है। तो अभी ये समय है कि हम अपने उस मनी को ना इस तरह से, जो है ना मैंने बताया कि सेटअप करें छोटे छोटे सिस्टम्स, क्योंकि बड़े सिस्टम्स होंगे कोलैप्स, सारा चैनल सब टूटेगा। तो अभी हम उस मनी को यूज़ करके ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जब बाद में तो हो नहीं पाएगा। तो वो मनी का बेसिकली अपने में तो कोई यूज़ नहीं है, अगर सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, है ना, लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस और जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है धरती से ख़त्म हो जाए, फिर आप सोचिए फिर मनी का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ। इसलिए अभी उस मनी को यूज़ करके हम अपने घरों में या अपनी छोटी छोटी कम्युनिटीज़, सपोज 100 500 आपस में मिलके ना, छोटे छोटे कहना चाहिए कि आप ना छोटे छोटे वर्ल्ड्स बना लो, ताकि आप अंदर ही पूरे इंटरडिपेंडेंट हो, कि कोई भी परिस्थिति आए दुनिया में आपको कोई फर्क ना पड़े। हाँ, आराम से हम रह सकें। जैसे कि मैंने बताया रिवर्स बोर से जैसे बारिश अभी आने ही वाली है, उसके पहले अगर हम रिवर्स बोर अप्लाई कर लें घरों में, तो बारिश का पानी जो बाढ़ जैसे पूरा बाढ़ का पानी बोर्स में चला जाएगा अंदर, तो वो अंदर पानी अवेलेबल रहेगा हर किसी के लिए। तो जैसे पानी होगा, फिर उस पानी से वेजिटेशन, कैसे हम एक छोटे से एरिया में टेरेस में, क्योंकि खेत तो सबके पास है नहीं, लेकिन हमें छोटे से एरिया में अपने आप को प्रोवाइड करवाना है सब कुछ ज़रूरी चीज़ें जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो उससे मेडिटेशन सीख लें। उसके बाद जो लोग अभी सिर्फ जॉब पर फोकस्ड हैं, जो सिर्फ जॉब करते हैं, उनको बेसिकली ऐसा कुछ ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइड करना, या ऐसी कोई कमोडिटी जैसे अनाज हो गया या दूध हो गया या और भी ज़रूरी चीज़ें ऐसा प्रोवाइड कर, वो करा ही नहीं, उनको आता ही नहीं है कि कर सके, या अपनी कोई सर्विस देना, जैसे सर्विसेज होती है ना, उसके बदले में उनको कमोडिटी मिल जाए, तो वो भी नहीं है पता, क्योंकि वो सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं। वो जॉब में कोई भी काम जो दे दिया उसको करो, तो वो सब जॉब वॉब खत्म होंगी। ठीक है, तो ये सब नहीं चल पाएगा। तो आप ये अभी हम कर सकते हैं, अभी क्योंकि पैसा है, तो वो पैसे का इससे पहले कि वो पैसा जो है ना इतना सारा लाखों रुपए, वो पैसा इससे पहले कि वो मिट्टी बन जाए, क्योंकि समय से पहले अगर हमने उसको यूज़ नहीं किया, तो वो फिर वो मिट्टी का भाव हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका अपने आप पे कोई महत्व नहीं है। वो सिर्फ हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको अगर कन्वर्ट करके ये सब चीज़ें कर लें, तो हम अपने आप में इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे कि कुछ भी हो फिर दुनिया में, हम अपने आप में आराम से रह पाएंगे अपनी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में। थैंक यू।